नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? आज हम एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने उसके 3 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किए थे। ठीक है? पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? nth टर्म ऑफ एपी पे बेस्ड है, जिसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। चार चीजें गिवन होती है, चार चार फॉर्मूला में चार चीजें होती है, उसमें से 3 गिवन होती है, एक अननोन आप फाइंड कर सकते हो। पूरी एक्सरसाइज उस पे ही है। So let us start solving fourth question. आंसर सॉल्व करते हैं। Which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78? तो इसका A क्या दिया हुआ है बेटा? 3। D क्या होगा जल्दी से बताओ। इंक्रीजिंग AP है इसलिए 8 माइनस 3 कितना होगा? 5। हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है 78। हमें क्या फाइंड करना है? N। विच टर्म मतलब N फाइंड करना है ना। तो an का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन डी। an कितना है? 78। a कितना है? 3 प्लस n माइनस वन डी कितना है? 5। ये प्लस 3 को उससे लेके जाओ तो माइनस 3 हो जाएगा। सो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5। ये कितना हो जाएगा? 75 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5। ये 5 जाएगा डिवाइड में, तो 75 बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस वन। एंड व्हाट इज 75 बाय 5? सो 15 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो माइनस वन इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 16। तो क्या बोल सकते हैं? 78 इज 16th टर्म ऑफ एपी। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ के दो पार्ट है, हम सबसे पहला सॉल्व करेंगे। आंसर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 7, 13, 19 डॉट 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 205। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n फाइंड करना है। सो a क्या होगा? 7। d क्या होगा? 13 माइनस 7 6। और an क्या होगा? 205। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? n। ओके, सो चलो an का फॉर्मूला अप्लाई करें। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। an क्या है हमारे पास? 205। a क्या है? 7। n माइनस वन डी क्या है? 6। ठीक है, तो प्लस 7 इस साइड जाएगा तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। अब 205 माइनस 7 कितना होगा? कोई बता सकता है आप में से? ये होगा 198 इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइड बाय 6। तो ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, therefore n माइनस वन इज इक्वल टू 198 बाय 6। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 198 बाय 6 करो। चलो ये 6 3 जा 18, यहाँ पे 1 बचा और 18 मतलब 33। तो n की वैल्यू माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस 1 34 आ गया। श्योर? आगे बढ़े? चलो उसका सेकंड पार्ट जल्दी से पहले इतना लिख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, ये है उसका सेकंड पार्ट। चलो सबसे पहले a फाइंड करो 18। अब d फाइंड करना है। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है। दूसरी बात है डिक्रीजिंग एपी है, इसलिए प्लस से माइनस आया तो आंसर माइनस आएगा। तो क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 15 एंड हाफ, 15 एंड हाफ 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 कितना होगा बेटा? 31 बाय 2 माइनस 18। अब ये 2 इसके साथ एलसीएम में जाएगा तो कितना होगा? 31 माइनस 36 बाय 2। तो आंसर कितना आएगा? माइनस 5 बाय 2। डी मिल गया। हमें लास्ट टर्म गिवन है कितना है? माइनस 47। और हमें फाइंड क्या करना है? एन। चलो लगाओ एन का फॉर्मूला, जल्दी से बोलो, जोर से बोलो। ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, मम्मी तक को सुनाई देना चाहिए, इतना जोर से बोलो। एन की वैल्यू माइनस 47। वरना होता क्या है पता है बेटा? मम्मी लोग और पापा लोगों को तो ऐसा लगता है भाई मेरा बेटा तो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और बहुत सारे बच्चे फिर क्या करते हैं? मोबाइल में टक 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 पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस, फायरफ्लाई और कितनी सारी गेम्स हैं, सब खेलते रहते हैं। मम्मी पापा को ऐसा लगता है हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पर कर क्या रहे हो? तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और अब तो टिकटॉक, टिकटॉक तो चला गया है, बराबर है, वही करते रहोगे। तो बेटर है जोर से बोलो तो मम्मी पापा को भी पता चले हाँ भाई मेरा बेटा पढ़ रहा है। भले उनको फॉर्मूला आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते वापस।
एन की जगह -47, ए की जगह पे 18 प्लस n-1 डी की जगह पे -5/2 प्लस 18 उस साइड जाएगा तो -47 -18 इज इक्वल टू n-1 -5/2। दोनों को ये देखो माइनस माइनस होते हैं प्लस है बट साइन माइनस की लगती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 65। अब ये 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये -5 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो n-1 ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 और 65 कैंसिल 13 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n-1 -1 इधर गया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। क्लियर हो गया। चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। एपी हमारी क्या है 11 8 5 2 एंड सो ऑन। हमें कौन सा चेक करना है -150 को चेक करना है। तो हमारा ए क्या हो गया 11, डी क्या होगा जल्दी से बताओ बेटा, डिक्रीजिंग एपी है 11 के बाद 8 के बाद 5 के बाद 2 डिक्रीज हो रहा है। सो 3 नो डाउट डिफरेंस 3 है बट हम क्या लिखेंगे -3 और हमारे पास चेक करने के लिए -150 दिया हुआ है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे एन। तो हमें फाइंड करना है कि एन है या नहीं। तो चलो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी। an का फॉर्मूला -150, a का फॉर्मूला 11 प्लस n-1 डी का फॉर्मूला -3 प्लस 11 उस साइड जाएगा तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक है, -150 माइनस 11 -161 और ये -3 डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये दोनों कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते, कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम इस साइड अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लो, देखो 161/3 5 3 जा 15 बराबर 11 5 3 जा 3 3 जा 9 20.6666। तो राउंड ऑफ होके उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 53.67 इज इक्वल टू n-1 -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू प्लस हो जाएगी +1 हो जाएगी तो 54.67। लास्ट लेक्चर में हमारी बात हो चुकी है कि भाई n इज अ रैंक और पोजीशन, किसी भी कोई भी चीज की पोजीशन होती है भाई 2.3 54.67 या 54 हो सकता है या तो 55 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सिंस n is not a natural number तो क्या बोलेंगे therefore -150 is not the टर्म ऑफ एपी। क्लियर हो गया पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 7th क्वेश्चन, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म, 11th टर्म मतलब A11 गिवन है 38 गिवन है और दूसरा A16 गिवन है 73। A11 कितना है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A16 कितना है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ओके तो क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 चेक करो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। माइनस 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 a और माइनस a कैंसिल हो गया 10 माइनस 15d कितना हो जाएगा -5d और 38 माइनस 73 कितना होगा -35। आप चाहे तो चेक कर सकते हो माइनस और माइनस कैंसिल सो 5d इज इक्वल टू 35। सो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब क्या करेंगे हम पुट इन 1 या 2 दोनों में से कहीं पे पुट कर दो, 1 में पुट कर देते चलो a प्लस 10 d की जगह पे 7 इज इक्वल टू 38। so a plus 70 is equal to 38। तो a is equal to 38 तो माइनस 70 कितना होगा -32 होगा। तो therefore हमें तो क्या फाइंड करना है A31। जल्दी से बताओ A31 का फॉर्मूला जोर से a plus 30d। so A31 a कितना है हमारा a कितना निकला -32 प्लस 30 d कितना निकला 7। so -32 37 जा 210 में से 32 गया तो प्लस आएगा 178। ओके दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल था,
करा क्या कि भाई दो हमारे पास टर्म्स थे, उसमें से ए और डी को सॉल्व किया, बिकॉज A31 फाइंड करना था, उसको फॉर्मूला a + 30d, ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है, तो दोनों को सॉल्व करिए, a और d मिल गया ना, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, an AP consists of 50 terms, AP consists of 50 terms, ओके 50 टर्म्स हैं AP में, उस थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 दिया हुआ 12 एंड इस लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म 106 है, तो उस एपी में टर्म्स कितने हैं 50। अभी देखो पहले ही पढ़ा आपने, क्या पढ़ा, ये देखो 50 टर्म्स है ना आपके पास, सो A50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106। सो A3 का फॉर्मूला a + 2d इज इक्वल टू 12 और A50 का फॉर्मूला a + 49d इज इक्वल टू 106। क्लियर हो गया। तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 देता हूं। फाइंड 29 टर्म, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे सॉल्व किया 29 टर्म का फॉर्मूला जो बोलो जल्दी से, a + 28d, तो ना ही हमारे पास a है ना ही हमारे पास d है, तो क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 चेक करो, बड़े वाली वैल्यू के ऊपर रखें, बड़े वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, a + 49d इज इक्वल टू 106, छोटी वाली वैल्यू नीचे रखते हैं 2d इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस ये कट हो जाएगा, 49 - 2 इज 47d, 106 ये भी माइनस हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 94, सो d की वैल्यू 94/47 एग्जैक्टली 2 होता है। अब क्या करेंगे फ्रॉम 1 या 2, तो 1 ले लेते हैं, a + 2 d की जगह पे 2 पुट करते हैं इज इक्वल टू 12, सो a + 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 12 - 4 8 मिल गया। और हमें फाइंड क्या करना है A29, फॉर्मूला बताओ a + 28d, सो a की वैल्यू हमारी निकली थी 8, 28 और d की वैल्यू निकली थी 2, 8 + 28 2 जा कितना होगा 56, 56 + 8 कितना होगा 64। क्लियर हो गया पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट, if third and ninth term of AP are this, which term of the AP is 0? इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल, थर्ड टर्म दिया हुआ है हमारे पास, थर्ड टर्म इज 4 और दूसरा दिया हुआ है नाइन्थ टर्म इज -8। थर्ड टर्म मतलब a + 2d इज इक्वल टू 4 नंबर 1, नाइन्थ टर्म मतलब a + 8d इज इक्वल टू -8 नंबर 2। तो अब क्या करेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, चलो चेक करो, a + 2d इज इक्वल टू 4 और a + 8d इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, 2 - 8 इज -6d, अब +4 + 8 इज 12, अब d देखो क्या हो जाएगा 12/-6। अब ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता इसलिए ऊपर जाएगा, 12 और 6 डिवाइड करोगे तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे किधर से लेंगे फ्रॉम 1 से ले लें, a + 2 d की जगह पे -2 इज इक्वल टू 4, अब +2 × -2 -4 इज इक्वल टू 4, -4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 + 4 तो 8 हो गया। अब हमें पूछा है, देखो हमें अभी यहाँ पे जो पूछा है ना वो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमें a मिल गया 8, d मिल गया -2, बोला है कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n। तो an का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, a + n-1d। समझ रहे हो बेटा कौन सा टर्म, अब कौन सा टर्म 0 है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो वो लास्ट टर्म हो जाएगा। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो हमें n फाइंड करना है ना, कौन सा टर्म मतलब n, सो an की जगह पे 0 डाल दिया, a की जगह पे 8 डाल दिया, प्लस n-1 d की जगह -2, ये +8 उस साइड गया तो -8, सो n-1 × -2, ये -2 नीचे चला गया, सो -8/-2 इज इक्वल टू n-1, ये दोनों कैंसिल होकर 4 इज इक्वल टू n-1, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। डन, तो फिफ्थ टर्म इज 0। क्लियर विद दिस पार्ट बेटा पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ये 10th क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इंग्लिश थ्रू आउट आप पढ़े हुए हो, तभी तो आप इंग्लिश मीडियम में हो, फिर भी आप लोगों को वो लॉजिक यूज करना नहीं आता है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे उसमें गलती करते हैं, आप वो गलती मत करिएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ, द 17th टर्म ऑफ एन AP
exceeds its 10th term by 7। चल पहली बात तो ये जो कलर्स है और ये ब्रैकेट में लिखूंगा ना वो किसी को भी नहीं लिखना है। 17th टर्म मतलब A17 exceeds A10 by 7। अब इसका मतलब क्या होता है बता बेटा, 17th टर्म exceeds A10 by 7 मतलब मैं बोलूं कि राम के मार्क्स exceeds श्याम मार्क्स by 10, तो राम को जितने मार्क्स मिले हैं इज इक्वल टू श्याम के मार्क्स प्लस 10। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, A17 इज इक्वल टू एक्सीड, किसको एक्सीड कर, एक्सीड मतलब ज्यादा, किसको एक्सीड कर रहा है, A10 को, प्लस कितने से, 7 से। तो ये बात क्लियर हुई, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ओके ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद क्या निकला, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद A17 एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ज्यादा है किससे, A10 से, कितना ज्यादा है, 7। सो A17 का फॉर्मूला A प्लस 16D, A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D और प्लस 7। A और A दोनों इज इक्वल टू किस साइड है, कैंसिल हो जाएगा, तो 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7। 9D इधर जाएगा तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, दोनों को कट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 7D इज इक्वल टू 7, 7 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू 1 आएगी, 0 नहीं आएगी। हाँ बेटा 0 नहीं होता, उस साइड दोनों इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई डिवीजन में कट होते हैं तो 1 बचता है। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट अभी वैसा ही क्वेश्चन है, क्या बोला है, विच टर्म ऑफ AP 3 15 27 39 विल बी। अब देखो ऐसा नहीं बोला है कि भाई वो कौन सा टर्म 0 है, कौन सा टर्म 10 है, कौन सा टर्म 20 है, यहाँ पे बोला है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब A फाइंड कर लो, सबसे पहले तो A3 है, D फाइंड कर लो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा। इंक्रीजिंग AP और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 12 आएगा कि नहीं बेटा, 12 बराबर है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ना an है और ना n, an की वैल्यू तो होनी चाहिए, हमें n फाइंड करना है, n कितना होगा वो पता नहीं है हमारे पास, उसके लिए an गिवन है, देखो an क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो जब कभी भी ऐसा आता है धन के बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखने की, आगे के चैप्टर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, A54 प्लस मोर है इसलिए प्लस, लेस होगा माइनस, क्या 132। सो A54 क्या होगा, A प्लस 53D प्लस 132। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया an। आप चाहे तो इसके अंदर आप इसकी वैल्यूज डाल सकते हो। तो हमें अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। an की जगह मैं क्या डालूंगा, A प्लस 53D प्लस 132 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। A और A कैंसिल हो गए, 53 D की जगह पे 12 प्लस 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, नो डाउट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट मुझे पता है कि ये जो मेरा 132 है उसको मैं 11 इंटू 12 लिख सकता हूं। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, 11 इंटू 12। अब देखो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 12। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 53 प्लस यहाँ पे क्या बचा 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा। ये 12 और ये 12 दोनों इक्वल टू के उस साइड है, कट हो जाएंगे, 53 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 65th टर्म ऑफ AP। बनने उतना सिंप्लीफाई करो बेटा, बनने उतना सिंप्लीफाई करो। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एग्जाम में पूछने के सबसे कम चांसेस हैं। देखो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस मतलब ये फर्स्ट AP ये सेकंड AP, ठीक है। अगर इसका फर्स्ट टर्म, इसके फर्स्ट टर्म को मैं A मानता हूं और इसके फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल है, क्योंकि दो अलग अलग AP है, बट दोनों का कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ठीक है। तो अब इसका 100th टर्म
इसका 100th टर्म क्या होगा, a प्लस 99d होगा। इसका 100th टर्म तो मैं कैपिटल A 100 मान लू, क्या होगा, कैपिटल A प्लस 99d होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस करने का मतलब a 100 माइनस a कैपिटल 100 इज इक्वल टू a 100 कितना है, a प्लस 99d माइनस ये कितना है, a प्लस 99d। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना है, 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये इसकी जगह पे 100 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस 99d माइनस कैपिटल A माइनस 99d, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। इसको नंबर 1 करके छोड़ दूंगा। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। सो हमें a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 दोनों के 1000 टर्म का, अब a कैपिटल A स्मॉल a 1000 कितना होगा, a प्लस 999d हो जाएगा, माइनस ये कैपिटल A 1000 कितना हो जाएगा, कैपिटल A प्लस 999d हो जाएगा। ठीक है, सो a प्लस 999d माइनस कैपिटल A माइनस 999d, अब ये दोनों कैंसिल कर दो। सो a माइनस कैपिटल A, अब a माइनस कैपिटल A कितना है, 100, कहां से आया, फ्रॉम 1। तो आप बोलोगे सर 100 टर्म के बीच का भी डिफरेंस 100 आया, 1000 टर्म का भी 100, तो आप लेफ्ट टर्म ले लो तो भी 100 आएगा, क्यों, बिकॉज दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। समझ रहे हो, अगर पहले का 100 टर्म और दूसरे का 50th टर्म, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो अलग है, बट दोनों एपी के सेम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, वो कितना है, 100 है। क्लियर हो गया बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 13th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ओके, अब ये पोर्शन मैं रेफर के लिए लूंगा। ठीक है, अब 3 डिजिट पहला नंबर कौन सा होता है, 100। ओके, क्या 100 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, लेट अस चेक। 100 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 नहीं हो रहा है सर, ये तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर दो, तो 100 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 98। तो आपको पता है 98 क्या होता है, 14 7 जा 98। बट हमें क्या बोला है, हमें बोला है 3 डिजिट नंबर, तो ये क्या 3 डिजिट नंबर है, नहीं है। सो 98 अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा 7 से डिवाइड होगा, तो 98 में 7 ऐड कर दो तो कितना, 105। गुड, तो जो नेक्स्ट नंबर जो आपका 7 से डिवाइड होगा वो 105, तो पहला नंबर 105, फिर नेक्स्ट नंबर तो उसमें और 7 ऐड कर दो, कितना आएगा 112, फिर और उसमें 7 ऐड कर दो 109 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा है 3 डिजिट नंबर का, ये इतना क्लियर हो गया, ये इतना क्लियर हो गया बेटा, पक्का। तो हमारे पास लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999 7, 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28 1 9, 7 2 जा 14 और 5। अब ये 5 आया, तो इस 999 में से मैं 5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 994। तो ये क्या 3 डिजिट नंबर ही रहा, यस ये 3 डिजिट नंबर ही रहा, तो लास्ट हमारा 3 डिजिट नंबर कौन सा आएगा 994। तो अब आपको करना क्या है, आपको ए गिवन है 105, डी तो हमारा ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में लिया था, तब मैंने बताया जब भी डिविजिबल में या मल्टीपल लिखा हुआ वो ही हमेशा उसका डी रहेगा, और इसका लास्ट टर्म कितना है 994। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन, ए की तो फॉर्मूला है आपके पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का। सो बेटा आपके पास ए एन है 994, ए है 105 प्लस एन माइनस 1 डी है 7, प्लस 105 उस साइड जाएगा तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो कितना आएगा 8 89। अब ये 7 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर n माइनस 1, चलो 7 1 जा
7, रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ पे नीचे आएगा 7 2 जा 14 4 और यहाँ पे आएगा 7 7 जा कट करने के बाद 49 तो 127 आया। तो n इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो +1 128। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। क्लियर हो गया? पक्का बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन। अब है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका है कि आपका इंग्लिश काफी स्ट्रांग है, इसलिए छोटी छोटी गलती आप बहुत करोगे। बिटवीन बोला है तो एक बात याद रख लेना, हमेशा जब भी बिटवीन होता है नोट लिख लेना, नोट इफ between is there in question, then do not include the value। ये जो वैल्यू है ये 10 और 250 वो नहीं लेनी। बिटवीन मतलब 10 और 250 के बीच में, तो 10 नहीं लेना, कौन सा लेंगे 11। बट इफ फ्रॉम इज देयर, फ्रॉम देखो ये फ्रॉम लिखा हुआ, बिटवीन लिखा हुआ तो नहीं लेना। इफ फ्रॉम इज देयर इन क्वेश्चन then include the value। ये वैल्यू इंक्लूड, फ्रॉम लिखा होता फ्रॉम 10, फ्रॉम मतलब 10 से स्टार्ट करो, बिटवीन मतलब 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच मैं आपको बोल दूं कि भाई आप सपोज क्लास में बैठे हो, आपके क्लास में ऐसे 10 रोज हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे बोला, आपके टीचर बोलेंगे आप और लास्ट बेंच के बीच में जो है वो सब आ जाओ, तो आप भी बैठे रहोगे और लास्ट बेंच भी बैठे रहेगी, ये सब लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े। सो बिटवीन बोला है तो सबसे पहली बात क्या, पहला नंबर जो हमारे पास 10 है, 10 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2.5 होता नहीं होता, तो पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो तो 12, लॉजिकल बात है बेटा 12 होगा। अब बात करते हैं हम 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा बताओ जल्दी से, 12 के बाद कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो +4 ऐड करो 16, +4 ऐड करो 20 एंड सो ऑन। 250 4 से डिवाइड होता है, बताओ 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 नहीं होगा, तो रिमाइंडर 2 आया तो वो इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 250 में से 2 माइनस कर दो तो 248, अब चेक कर लो 248 हमेशा 4 से डिवाइड होगा। सो हमारे पास ए क्या निकला 12, डी क्या निकला 4, हमेशा ये क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट टर्म क्या निकला 248 और हमें एन क्या फाइंड करना, एन ही फाइंड करना। सो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन इज 248, ए इज 12 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पे 4, प्लस 12 उस साइड जाएगा तो -12, सो कितना हो जाएगा 236। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, अभी मल्टीप्लाई में 4 है तो दूसरे साइड जाएगा, सो डिवाइड बाय 4 n माइनस 1, तो 236 बाय 4 करो कितना आएगा 59, और ये -1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू 60। तो देयर आर 60 टर्म्स between 10 and 240 which are multiples of 4। क्लियर हो गया? पक्का? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP। अब देखो हमारे पास दो AP है, पहली ये AP है एक ये, और दूसरी AP ये है। बोला है कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म, दोनों का nth टर्म देखो, क्यों मैंने एक को स्मॉल ए और एक को कैपिटल ए लिखा, बिकॉज इसका a अलग है इसका a अलग है, इसका a इसका a, इसका d और इसका d, दोनों के nth टर्म क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर हुआ? पक्का?
स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो पहली एपी हमारे पास क्या है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट एपी की बात करते हैं। फर्स्ट एपी हमारे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो चलो इसका ए कितना है 63, डी कितना आएगा 2, चेक कर लो ना बेटा, डी कितना आएगा 2, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। ओके, तो देयरफॉर इसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। सो nth टर्म a की जगह पे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सो अगर सिंप्लीफाई करो तो 63 प्लस n इंटू 2 2n माइनस 2, 1 इंटू 2 माइनस 2। सो इसका n 63 माइनस 2 कितना होगा 61 प्लस 2n, इसको 1 नेम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड एपी की। सेकंड एपी क्या हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसका कैपिटल ए लेंगे फर्स्ट टर्म, क्योंकि दोनों के ए अलग अलग है ना, तो a3 हो जाएगा। कैपिटल डी लेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7 का। तो देयरफॉर इसका nth टर्म कितना होगा, कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 कैपिटल डी। सो an इज इक्वल टू कैपिटल ए 3 है प्लस n माइनस 1 कैपिटल डी है 7। सो an इज इक्वल टू 3 प्लस n इंटू 7 कितना होगा बेटा 7n माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7। सो an कितना होगा 7n, 3 माइनस 7 इज माइनस 4, नंबर 2। तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, सो हमारे पास देखो दोनों के nth टर्म निकल गया, और क्वेश्चन में क्या बोला है an इज इक्वल टू an, दोनों के nth टर्म इक्वल होने चाहिए। इसका nth टर्म है 61 प्लस 2n, और कैपिटल nth टर्म है 7n माइनस 4। माइनस 4 को इस साइड लेके आऊंगा तो 61 प्लस 4, 2n को इस साइड लेके आऊंगा तो 7n माइनस 2n, 65 इज इक्वल टू 5n। तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या होगी 65 बाय 5, कितना हो जाएगा 13। तो मतलब इस एपी का 13th टर्म और इस एपी का भी 13th टर्म दोनों इक्वल होंगे। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो, समझ में आ गया। आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो कि दोनों एपी का 13th टर्म फाइंड करो, चेक कर लो। क्लियर हुआ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट 16, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वापस वो इंग्लिश लैंग्वेज वापस आ गया जिसमें आप लोगों की मास्टरी है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16। ओके, थर्ड टर्म इज 16 मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। और क्या गिवन है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स, हमने देख लिया सेवंथ टर्म किससे एक्सीड्स कर रहा है, फिफ्थ टर्म से, कितना 12। ये हमने ऑलरेडी देख लिया बेटा, इसलिए फटाफट से किया। जो टर्म एक्सीड करता है तो सेवंथ टर्म इज इक्वल टू किससे एक्सीड कर रहा है, फिफ्थ टर्म से। तो a7 हमारा कितना होगा a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म क्या होगा a प्लस 4d प्लस 12, a कैंसिल, 4d इस साइड जाएगा तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू होगी 6। ओके, तो क्या करेंगे, पुट इन 1, पुट इन 1, तो एक a प्लस 2d की जगह पे 6 इज इक्वल टू 12। सो a प्लस 16 आएगा, यहाँ पे 16 है, इज इक्वल टू 16 है, तो उस साइड जाएगा तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4। तो देयरफॉर हमें तो एपी फाइंड करनी है। एपी क्या होगा, फर्स्ट टर्म 4, उसमें क्या करो डी ऐड करो, तो डी कितना निकला हमारा 6 निकला डी, तो कितना हो जाएगा 10, उसमें वापस 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 16, उसमें वापस 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 22 एंड सो ऑन। तो थर्ड टर्म देखो 16 है, और थर्ड टर्म हमारा भी 16 निकला। क्लियर हो गया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द, क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और कौन सा टर्म 20th टर्म हमने किया है। सबसे पहले हम एपी क्या लिखते हैं 3, 8, 13 सो ऑन अप टू 253। सो हमारा डी क्या होगा 5, और लास्ट से फाइंड करना है, तो जल्दी से बताओ, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, क्या करेंगे, रिवर्सिंग द एपी, एपी को रिवर्स करेंगे, सो क्या हो जाएगा 253 डॉट 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 13, 8 और 3, और जब आप रिवर्स करोगे तो आपका डी क्या हो जाएगा -5। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -5, क्यों, अगर जो पहले एपी में प्लस होता है तो यहाँ पे एपी में साइन चेंज, ए, अब ए उसका 253 और उसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 3। लास्ट टर्म तो हमें लेना देना ही नहीं है, लास्ट टर्म हमें लेना देना ही नहीं है।
हमें क्या दिया हुआ है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, सो n की वैल्यू 20, सो हमें क्या फाइंड करना है A20। सो जल्दी से बताओ बेटा A20 का फॉर्मूला A प्लस एक डी का मतलब 19D। अब A20 हमें फाइंड करना है, A कितना है 253 प्लस 19, D की जगह पे -5, सो 253 19 5 95, so -5 plus 5, so 153, so 158 is your answer। so क्या बोलेंगे 20th term from last is 158। क्लियर हो गया पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। ओके ओके बेटा, सो 18th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ और एट्थ टर्म is 24 and sixth and 10th term is 44। अब यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करके आते हैं, वो मैं बताता हूँ क्या गलती है। इसके बाद की एक्सरसाइज है ना वो सम की एक्सरसाइज है, उसमें सम का फॉर्मूला आएगा। अब बच्चे उधर सम का फॉर्मूला इसमें डाल के आते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ, मतलब फोर्थ टर्म लो और एट्थ टर्म लो, दोनों को सम करो। सो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 24। अब A4 हमारे पास कितना है A प्लस 3D, और A8 हमारे पास कितना होगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। सो A प्लस A कितना हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन, सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। 2 और ये दोनों कट हो जाएंगे, सो A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आ गया 12। इसको नंबर 1 दे दूं। सिमिलरली हमारे पास बोला सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, उन दोनों का एडिशन कितना है 44। सिक्स्थ टर्म इज A प्लस 5D, टेंथ टर्म इज A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A इज 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन निकालेंगे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब ये 2 दूसरे साइड चला जाएगा, सो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, नंबर 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 क्या है हमारे पास A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और 1 क्या है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2D इज इक्वल टू 10, सो D की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर अब कहां से लेंगे, हाँ पुट इन 1 या 2, 1 में पुट करते हैं। A प्लस 5 D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 12, सो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर A की वैल्यू 12 माइनस 25 कितनी होगी बेटा -13, -13। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, ओके बेटा, सो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या होता है A, दैट इज -13। सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस D, सो -13 में 5 ऐड करेंगे तो -8। थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D, -30 में 2 5 10 ऐड करेंगे, सो -13 प्लस 10, तो आंसर इज -3। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वापस इंग्लिश आ गई, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग जो है आपका। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 year each। हर साल उसके 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए बढ़ता गया। In which year did his income become 7,000? तो कौन से ईयर में 7,000 हो जाएगी वो इनकम फाइंड करना है हमें। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो पहले साल में उसकी 5,000 थी, इंक्रीमेंट 200 हुई तो 5,200, फिर 5,400 एंड सो ऑन, और लास्ट ईयर में 7,000 हो गई। सिंपल बात, पहले साल में कितने थी 5,000, दूसरे साल में 200 इंक्रीमेंट हुआ तो 5,200। तो ए हमारा क्या हो गया बेटा 5,000, हर साल का इंक्रीमेंट कितना है 200 का, तो डी 200,
और हमें फाइंड करना है कि लास्ट ईयर में 7000 थी, तो वो ईयर कौन सा था, बराबर है ना। वो उन्होंने सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स के बेस में पूछ लिया। तो देयरफॉर an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 7000, a कितना है 5000 प्लस n माइनस 1 d कितना है 200। अब 5000 को माइनस करो तो 7000 माइनस 5000 कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 200। अब ये 200 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, सो डिवाइड में इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 11। देयरफॉर इन द 11th ईयर his salary will be 7000 रुपीज। क्लियर हो गया, पक्का, श्योर, किसी को भी कुछ डाउट नहीं ना बेटा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75, मतलब 1.7, पहले वीक में 5, फिर 1.75 बढ़ाया, फिर 1.75 बढ़ाया, फिर 1.75 और लास्ट वीक में उसका 20.75 हो गया। nth वीक में देखो क्या बोला है, nth वीक में उसका 20.75 हो गया। तो जो हमने अभी उससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें सैलरी थी और इसमें सेविंग्स है, सब सेम है। सो फर्स्ट ईयर a इज इक्वल टू 5 हो गया, हर वीक वो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75, तो वो d हो गया, और nth वीक में उसका कितना था 20.75, तो हमें फाइंड क्या करना है n। चलो कैलकुलेशन देख लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 20.75, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 d कितना है 1.75, प्लस 5 इस साइड जाएगा, सो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75, ये दोनों को माइनस कर दो तो 50.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75। अब ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, देखो इधर भी 2 पॉइंट है, इधर भी 2 पॉइंट है, सो दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो 1575 अपॉन 175 इज इक्वल टू n माइनस 1, और इसको कट करोगे तो दोनों को कट करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। कितना होगा चेक कर लो ना, 1575 डिवाइड बाय, और 175 इंटू 9, 9 कर लेते हैं, 9 5 जा 25, 2 9 7 जा 63 एंड 2 67, 9 एंड 1575 आ गया, ठीक है। तो n इज इक्वल n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो हमें n ही फाइंड करना है, हो गया। सो यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, हमने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिससे आपको प्रैक्टिस हो। सो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बेटा हमारी यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। nth टर्म के बहुत सारे क्वेश्चंस, मिसिंग टर्म वाले, एक्सिड वाले, और nth टर्म फाइंड करना हो, फिर एपी फाइंड करनी हो, और इवन वर्ड प्रॉब्लम, सारे के सारे हमने सॉल्व किए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक्सरसाइज वापस रिपीट करिए। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके बेटा, चलो टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो।